मां कौशल्या से कहते हैं, तूने हमको गोद में बैठा करके अपने दूध की घुट्टी के साथ एक सबक सिखाया है कि सब धर्मों के मूल राम है। सिखाया है ना, राम के चरणों की भक्ति का पाठ पढ़ाया है तूने। मैं जानता हूं तेरे जीवन का सिद्धांत। मैया कौशल्या कहती है, दशरथ जी के लिए कहती है कि आज दशरथ जी ने सब कुछ जीवन की बाजी हार गए। दशरथ जी क्यों? कि तुम तजी धर्मशील भयो चाहत, नृपति नारी वस सर्वसहारी। राम जी को छोड़कर राजा सत्य को रख रहे, जीवन की बाजी हार गए। राम जी से कह रही है। राम जी ने कहा, मां अगर तू होती तो कि सत्य बहुत सुंदर है, श्रुति प्रतिपाद्य है, लेकिन रघुनंदन अगर विकल्प होता कि सत्य को चुन लो या राम को, तो हे मेरे लाल, मैं उस सत्य को राई दौड़ लगा करके तुम्हारे मुखड़ी पर द्वार की फेंक दूंगी। मैं उस सत्य को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। 12 सत्य वचन श्रुति सम्मत, बिछुरत चरण तिहारी। मां, भरत कहते ये पाठ तूने हमको पढ़ाया था, और आज रघुनंदन के दर्शन को छोड़कर तू चिता में पति के शव के साथ लिपटने वाले धर्म को, सामान्य धर्म को बहुत बड़ा समझ रही है। श्री सुमित्रा से कहा, माता आपने तो हमको, भरत लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को हमेशा ये सिखाया है कि राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद घन है, उनके चरणों की भक्ति करो। और आज उनके चरणों का दर्शन छोड़ करके आप इस चिता में पति के शव के साथ लिपट करके जलना चाह रही। कैकेयी की ओर देखा कि तुमसे बोलने को मन नहीं करता, तुमसे बात करने का हृदय नहीं करता, लेकिन कहना जरूर चाहूंगा कि जो पति जीते जी तुम्हारा मुख न देख पाया, जिसने कह दिया मेरे आंखों से ओझल हो जा, वो पति के साथ, शव के साथ लिपट करके चिता में जल जाने से जब तुम पति के पास जाओगी तो क्या पति तुम्हारा मुख देखना चाहे? उचित तो यह है कि प्रायश्चित्त की अग्नि में, पश्चाताप की अग्नि में जला करके अपने को स्वाहा कर दो। उचित तो यह है। गही पद भरत, देखिएगा चो भाई, व्याख्या मैंने की है, मूल गोस्वामी जी का है। गही पद भरत, कौशल्या का मूक प्रश्न था। रघुनंदन भरत कहे, हां ये वाल्मीकि से प्रमाणित है, क्या राम अब फिर आएगा? वाल्मीकि जी महाराज कौशल्या ने कहा, दशरथ जी से कहा कि क्या मेरा राम यहां आएगा? 15 ब्राह्मणों को बिठा दो भोजन करने के लिए, और ब्राह्मणों की पंक्ति उठ जाए। उसके बाद एक कर्मकांडी ब्राह्मण और आवे कि आप भी भोजन कर लो। उस पंक्ति में ब्राह्मण भोजन करेगा? आज उच्छिष्ट हो गई, सुन लो, इस धर्म सुन लो। आप पहले खा लेते हो, कहते हम खा लेते हैं, ब्राह्मण को फिर भोजन करा देंगे। हंसना मत, ये रोने वाली बात है महाराज जी। कि ठाकुर जी को भोग निकाल के रख दो, हमको तो भूख लगी, दे दो खाने को। समझे? ये कोई भोजन नहीं है। राम जी, ब्राह्मण कभी भोजन करेगा? अगर नहीं करेगा तो मेरा राम भरत का उच्छिष्ट राज्य भोग करने के लिए कभी नहीं आएगा अयोध्या में। ये महारानी कौशल्या ने कहा, भगवान महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ से पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण, उसमें लिखा है। राम जी, आपने सुना है कथा में कि नहीं सुना? कौशल्या ने कहा, रोक तो रहे हो कि राम क्या आएगा फिर लौट कर? एक प्रश्न था। भरत जी ने कहा, माता जब तक राम को ला करके तेरे चरणों में डाल नहीं दूंगा,
तब तक मां मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी मां, राम जी तो आएंगे अवश्य आएंगे। गही पद भरत मातु सब राखी रही। आगे से भाई सुनिए, रही बोली क्या है? रही रानी, रही रानी। क्यों क्यों रही? क्यों रही? सुख भोगने के लिए? क्यों रही? रही रानी दर्शन अभिलाषी। ये मैंने जितनी व्याख्या की है कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरी व्याख्या अब सब शास्त्रीय हो गई कि नहीं हो गई? रही रानी दर्शन अभिलाषी। फिर भरत जी महाराज ने पिता के लिए ऐसा अंत्येष्टि संस्कार किया जो कोई कर नहीं सकता। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। अंत्येष्टि संपन्न होने के बाद राम जी, अंत्येष्टि संपन्न होने के बाद श्री वशिष्ठ जी महाराज ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई आज, जिसमें अयोध्या के महाजन लोग, अयोध्या के सारे मंत्री लोग, अयोध्या के विशिष्ट प्रजा लोग, अयोध्या के विद्वान लोग सबके सब आए हुए हैं उस सभा में, सबके सब आए हुए हैं। भरत जी ने, वशिष्ठ जी महाराज ने बड़े करुण स्वर में अपना भाषण शुरू किया, और भाषण शुरू करने का जो उसका सारांश है वो ये है कि हे भरत, चक्रवर्ती दशरथ सोचने योग्य नहीं है, उनकी चिंता मत करो। आप पूरा कई रोए का है पढ़ लीजिएगा। सोचने योग्य कौन है? क्या ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये सब सोचने योग्य हैं, लेकिन दशरथ जी सोचने योग्य नहीं है। क्यों? दशरथ सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाऊ। एक बार भी नहीं कहा वशिष्ठ जी ने कि तुम राम की चिंता मत करो। पूरा संवाद पढ़िए। केवल ये कहा कि चक्रवर्ती जी की चिंता मत करो। ये दुनिया ही समझ रही है, पता नहीं क्यों। आप समझते हैं कब से? आपको कल मैंने सुनाया था, कहा था कि याद रखना, राम जी के वनवास सुनने के बाद, राम जी के बन जाने के पहले अयोध्या में 1% लोग ऐसे थे जो कहते थे वाह, कि भरत जी की वजह से राम जी की